नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज आईटीआई परिसर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में आने के पहले पचमढ़ी से मोहासा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे। मोहासा में 24 नए रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद आईटीआई परिसर पहुंचेंगे। यहां उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और परिधान, एक जिला एक उत्पादन पर विशेष फोकस रहेगा। कॉन्क्लेव में कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया के कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में 3 क्षेत्रीय सत्र होंगे। पहला बांस और सागौन लकड़ी के व्यवसाय में अवसर पर आधारित होगा। दूसरा सत्र एमएसएमई पर केंद्रित निर्यात कैसे शुरू करें पर होगा। तीसरा सत्र पर्यटन में अवसर पर आधारित होगा। और सीधे नर्मदापुरम से संवाददाता कुमार संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। तो आईटीआई परिसर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज, बता दें कि प्रदेश में 6वीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है और कई देशों के उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आएंगे और उनसे सीएम मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे। और बता दें कि कॉन्क्लेव में 3 क्षेत्रीय सत्र होंगे। तो कई देशों के कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्योगपतियों से सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से। संदीप, अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी। आईटीआई परिसर आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर तमाम एग्जीबिटर्स, डेलीगेट्स पहुँचना शुरू हो गए हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। एग्जीबिटर्स और डेलीगेट्स पहुँचे हैं, किस तरह की संभावना है। हमारे साथ सुधीर मालवीय जी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आज नर्मदापुरम में नवाचार हो रहा है, संगम होगा निवेश का और नर्मदा तट पर नवाचार होंगे, किस तरह देखते? देखिए, ये मोदी जी की सरकार में और प्रदेश सरकार में माननीय मोहन यादव जी ने जो उद्योग प्रदेश में उद्योग लाने का वो आते से ही शुरू किया है। इससे प्रदेश का पूरा नक्शा और ये सब बदल जाएगा, क्योंकि वो हर रीजन में, पहले क्या है कि बड़े शहरों और वहाँ होते, अब ये रीजन वाइज हर रीजन में, हर जिले में जिसकी पहुँच होगी, हर जिले में उद्योगों का अलग जगा रहे हैं। तो प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास इसी से संभव है। उद्योग से रोजगार होगा और रोजगार से ही विकास, और ये संभव है। तो जो इस रीजनल कॉन्क्लेव जैसे होशंगाबाद नर्मदापुरम में हो रहा है, उसे इस रीजन में काफ़ी उद्योग के आने से काफ़ी बदलाव होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे रोजगार की अच्छे रोजगार उपलब्ध होंगे, जिसे और रोजगार उपलब्ध होंगे किसी भी क्षेत्र में, तो विकास तो होगा ही। सर, आप बताएं, अलग अलग जो प्रदेश हैं वो भी प्रयास करते हैं, किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश के इन प्रयासों? पहली बात जो है, वर्ष 2010 खजुराहो इन्वेस्टर मीटिंग के बाद इस वर्ष लगभग 6 रीजनल कॉन्क्लेव का जो आयोजन है, ये 6ठे आयोजन की श्रेणी में आ रहा है। लगभग 2,35,000 करोड़ के जो करार हैं, ऐसा सरकार हमें बता रही है।
और अवसरों का जो सृजन हो रहा है, जैसा कि आज भी मुझे जानकारी है कि 48 जिलों में लगभग 1200 से ज्यादा इकाइयों को 367 करोड़ रुपए का एक अनुदान जो निवेश प्रोत्साहन के तहत एमएसएमई डिपार्टमेंट जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, वो यहाँ पे मोहन जी की सरकार दे रही है। इसके अलावा अगर पॉलिसी की बात करें तो मध्य प्रदेश की पॉलिसी काफी टाइम से ये लोग जो रिवाइज कर रहे हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में शुमार होने को अग्रसर है। जैसे आपको बताऊं कि यूपी, राजस्थान और गुजरात की इन्वेस्टर मीटिंग के बाद में यहाँ पे एक जो लोकल लेवल पर वोकल फॉर लेवल जो है, ये रोजगारों के सृजन के साथ साथ में अर्थव्यवस्था को जो बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय प्रोडक्ट को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक बहुत ही नया चेंजेस है। स्थानीय लोगों के लिए प्राथमिकता की श्रेणी में है, तो हमारे लिए छोटे छोटे रोजगारों का सृजन बहुत ही बड़े लेवल पे ये किया जा रहा है। इसके लिए पूरी सरकार को हम बधाई देते हैं। सर, मध्य प्रदेश में किस तरह की संभावनाओं को आप देखते हैं, क्योंकि आज कई राउंड टेबल मीटिंग भी सीएम करेंगे? ये क्या है कि सीएम का विदेश दौरा था जर्मनी, और वहाँ से जो उन्होंने करार किया है, उनको हर प्रदेश के हर रीजन में ही उद्योगों को लेकर आना है। होशंगाबाद, नर्मदापुरम में ही कृषि आधारित और फूड प्रोसेसिंग के काफ़ी उद्योगों की संभावना है। उस वजह से ही उन्होंने एग्रीकल्चर बेस्ड और ये इंडस्ट्रीज लाने के लिए ये नर्मदापुरम में काम करेगी। और हर रीजनल कॉन्क्लेव करने से ये है कि हर रीजन में विकास होगा, हर जिले में विकास पहुंचेगा। और ये सर, इस बेल्ट में नर्मदापुरम में माता नर्मदा जी का बड़ा प्रभाव है, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी संभावना है, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, इस पर भी बात होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार ने जो यहाँ पे नया पार्क किया, जिसमें कि आज शायद काफ़ी बड़े बड़े उद्योग और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट आने वाले, जो मोहासा बाबई में उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया, वो लगभग इस कॉन्क्लेव के पहले ही फुल हो गया है। और 6 महीने के ही अंदर वहाँ पे अपने आप ही विकास दिखने लगेगा, लोगों को दिखने लगेगा, और उस रीजन में चेंज आ जाएगा बिल्कुल। और जिसे रिन्यूएबल एनर्जी आने से एक तो उद्योगों को बिजली उपलब्ध होगी, और चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर और पैनल्स का निर्माण, सोलर्स के प्रोजेक्ट आएंगे, इससे इस एरिया में इसकी संभावना बढ़ेगी। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए भी होशंगाबाद एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा वो है, जहाँ यहाँ पर जमीन और मैन पावर और सब उपलब्ध है। और नर्मदा जी की, माँ नर्मदा की कृपा से भरपूर पानी और हमेशा पानी उपलब्ध रहा, जो पूरे प्रदेश को वो करता है। सर, आप बताइए, अलग अलग छठवीं कॉन्क्लेव है, प्रदेश के अलग अलग संभागों में ये कॉन्क्लेव हुई है। अब ये छठवीं कॉन्क्लेव है, ये रीजन जो है वो कृषि आधारित है, विदेश से भी निवेश की बात कर रही है, तो क्या अड़चनें आती हैं उद्योगपतियों को यहाँ पर अपने निवेश के लिए? सिंगल विंडो सिस्टम भी है, कई रियायतों की बात भी सरकार करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, जी हाँ, ये काउंसिल डेवलप किया है, जिसको कि बेसिकली राज्य सरकार तो चला ही रही है, इसके अलावा केंद्र सरकार का भी इसमें काफी सहयोग मिलता है। और जैसे आपको बताया जाता है कि पूर्वज हमारे सोने की चिड़िया इस देश को कहते थे। जो सोने की चिड़िया से मीन्स ये है कि हमारे यहाँ पे जो खाद्य मसाले उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ पे विविध प्रकार की जो संभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे आप देखिए कि सीहोर का जो है, सीहोर का शरबती चावल और गेहूं और सोयाबीन के लिए हमारे सराउंडेड एरियाज में काफी सारी चीजें होती है। इसके अलावा पल्प इंडस्ट्री, जी हाँ, जो ऑर्गेनिक खेती के अलावा जो पल्प इंडस्ट्री है, जैसे कि टमाटर की खेती, ओडीओटी के जो उत्पाद है, लगभग 55 जिलों में सबसे ज्यादा देश में 3rd डिवीजन पे मध्य प्रदेश को रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर पानी, भरपूर सोलर ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, आप अभी देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा यहाँ पे करार करे जा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को ये प्रोत्साहित किया जा रहा है और छोटे छोटे उद्योग मिलकर एक बड़ा ओडीओपी क्लस्टर बनाते हैं। और आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि एक ये बड़ा जिला है, इस जिले में 90 किलोमीटर आगे पंचमढ़ी में पर्यटन की अपार संभावनाएं व्याप्त है। तो पर्यटन की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, ये जो पर्टिकुलर भोपाल के पास का सराउंडेड बेल्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी सारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में, लगभग 1 से 2 साल में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार और पर्यटन के जो साधन है वो सृजित होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
विदेशों के भी प्रतिनिधि आज शामिल हो रहे हैं, पहले से जी हाँ, भी मुझे जानकारी लगी 5 से अधिक देशों के 10 से ज्यादा यहाँ पे कमिश्नरेट और प्रशासनिक और डेलीगेशन के जो क्रू मेंबर्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और ये लोग भी यहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार डेवलप हो रही है और बाकी सारा जो इन्वेस्टमेंट से रिगार्डेड प्रपोजल्स है ये भी उनके आने वाले हैं। तो कविता, आप जी। देख सकते हैं कि उत्साह और उमंग जो है, जो एग्जीबिटर्स शामिल हो रहे हैं, डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, उन सभी में है। और यहाँ पर आपको बताएं, आगे भी आपको जी। दिखाना चाहेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं और लगातार जो है जी। वो यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमारे साथ एग्जीबिटर बने हुए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे कि किस तरह से और इस यहाँ पर अपार संभावना है। सरकार की तरफ से जो रियायतें दी जा रही हैं उन्हें किस तरह देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैं आपको बताया कि देश में इन दिनों मध्य प्रदेश दूसरे या तीसरे नंबर पे सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी मेकर्स में डिमांड किया जाता है, चूंकि हमारा जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र पूरे देश में फैला है। लगभग 8 से ज्यादा राज्यों में हम लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क और ये सब चीजों के लिए कंपैरिजन भी करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है दूसरी और तीसरी श्रेणी में इसलिए शुमार है। यदि आप 1 करोड़ रुपए का कोई डीपीआर यहाँ पर बनाते हैं तो लगभग सरकार 40% की जो अनुदान राशि है वो आपको रिटर्न करती है। मतलब लगभग 4 से ज्यादा वर्षों में आपको 40% से ज्यादा, और यदि महिला शक्ति कोई इकाई लगा रही है तो उस पर 48% से ज्यादा का अनुदान यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि देश में सर्वश्रेष्ठ इस पॉलिसी को बनाता है। इसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटीज और बहुत सारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो कि युवा उद्योग धंधे स्टार्ट करना चाहते हैं, महिला उद्यमी श्रेणी में बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अभी महिला उद्यमियों का क्लस्टर आ रहा है, ये काफी सारी संभावनाएं यहाँ पर व्याप्त है। अलग अलग राज्य जो है वो निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, देश भर के राज्य जी। लेकिन मध्य प्रदेश उनसे कैसे जुदा नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश जुदा इसलिए है कि रीजनल लेवल पर अभी तक किसी भी राज्य ने इसको प्रमोशन में नहीं लाया है। जैसे कि 9, 10 और 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान करके एक बड़ा इवेंट जिसमें मोदी जी आने वाले हैं और काफी सारे 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स का वहां पे क्राउड होने वाला है। बट स्थानीय स्तर का जो रोजगार है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अंतिम श्रेणी के युवाओं को, शिक्षित लोगों को ही आगे लाना पड़ेगा, तभी आपको चेंजेस और आपके राज्य की तरक्की के लिए सबसे विशेष कि आप स्वयं के राज्य में जितने बेरोजगार युवा है उनके रोजगार की व्यवस्था पहले करें। आज के इस इन्वेस्टर्स मीट से कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से जो ये प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल संदीप, फिर से लौटूंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा।